हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। संस्कृत साहित्य की ग्रंथ परंपरा में साहित्य लिटरेचर को हम पढ़ रहे हैं विभिन्न क्लासों के माध्यम से। पिछली क्लासों में हमने रघुवंश आदि को पढ़ा है। उसी श्रृंखला में कालिदास के द्वारा विरचित एक महाकाव्य जिसका नाम है कुमार संभव। उस कुमार संभव का 5वां सर्ग, जो कि सर्वश्रेष्ठ सर्ग के अंतर्गत आता है, उस 5वें सर्ग के जितने श्लोक हैं उन श्लोकों को हम पंक्तिशः अन्वय और इसकी व्याख्या के साथ में उसका हिंदी अर्थ हम पढ़ेंगे। क्योंकि आपको पता है कुमार संभव या संस्कृत साहित्य के जब क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं तब अब जो पैटर्न है वह चेंज हो चुका है, प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा अप हुआ है। तो हमें किस पंक्ति का वक्ता कौन है, किस श्लोक में अगर सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है तो वह किसके संदर्भ में हुआ है, ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें आप तभी इनके जवाब दे पाओगे जब आपने इन श्लोकों के अर्थों को पढ़ा होगा। अगर आप सार जैसे कुमार संभव के 5वें अंक का सार पढ़ करके परीक्षा में चले गए तो ऐसे कंडीशन में आप सामान्य से कॉन्सेप्ट से बेसिस जो क्वेश्चन होंगे, जैसे पार्वती की माता का नाम क्या है, पार्वती के पिता का नाम क्या है, इस तरह के क्वेश्चनों को तो आप कर लोगे, लेकिन थोड़ा सा अगर वक्ता या उसके श्रोता कौन है, इस तरह की पंक्तियां अगर आपसे परीक्षा में पूछ लेंगे तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए जरूरी है कि आप श्लोकों के अर्थ और श्लोकों की व्याख्या टेक्स्ट बुक से, रेफरेंस बुक से आप स्वयं करें। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। कुमार संभव का 5वां सर्ग हम पढ़ेंगे आज की इस क्लास में, और उसमें सबसे पहले हमें कुमार संभव के रचयिता या कुमार संभव का सामान्य परिचय पता होना चाहिए। कुमार संभव के रचयिता की बात करें तो कुमार संभव के रचयिता कौन है, तो कुमार संभव के रचयिता कालिदास हैं। और कुमार संभव किस विधा का ग्रंथ है, तो कुमार संभव महाकाव्य है। और महाकाव्यों को का विभाजन किस में होता है, तो सर्गों में होता है। सर्ग इसमें कुमार संभव में है 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17 इसमें सर्ग हैं। इसके नायक की जब चर्चा हम करते हैं तो इसके नायक हैं भगवान शिव, जो है वह इसके नायक कहे गए हैं। प्रतिनायक तारकासुर। उस तारकासुर का वध कौन करता है, तो शिव और पार्वती। शिव और पार्वती का पुत्र जो कार्तिकेय था, वह कार्तिकेय इस तारकासुर का वध करता है, और इसका वर्णन कुमार संभव में मिलता है। तो इसका प्रतिनायक तारकासुर हो गया। इसके बाद इसमें प्रधान रस कौन सा है, तो प्रधान रस इसमें श्रृंगार है। कौन सा है? श्रृंगार रस में का वर्णन इसमें किया गया है। इसके कुमार संभव में यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि कुमार पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो कुमार पद कार्तिकेय के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कार्तिकेय के लिए कुमार पद का प्रयोग हुआ है। 17 सर्गों में मुख्य वर्ण विषय क्या है, तो इसमें जो मुख्य वर्ण विषय है वह है शिव पार्वती विवाह। शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय जन्म, कार्तिकेय जन्म और कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध। कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध, ये प्रमुख इस महाकाव्य का वर्ण विषय है। अब चर्चा करते हैं। 17 सर्ग इसमें है, लेकिन इसकी कालिदास के द्वारा जो विरचित कुमार संभव है, इसके संदर्भ में यह कहा जाता है कि 8 सर्ग तक की जो रचना है वही कालिदास की रचना है। ऐसा विभिन्न विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं कि सर्ग 8 पर्यंत, अर्थात 1 से 8 पर्यंत जो सर्ग है वही जो रचना है वह कालिदास की है। इसीलिए कुमार संभव पर मल्लीनाथ ने संजीवनी टीका लिखी, और संजीवनी टीका भी उन्होंने 8 सर्ग तक ही लिखी थी।
कितने सर्ग तक लिखी थी? 8 सर्ग तक लिखी थी। इसके अलावा एक और अरुण गिरिनाथ टीकाकार थे कुमार संभव के, क्या नाम है? अरुण गिरिनाथ। इन्होंने भी कुमार संभव की टीका लिखी, लेकिन इन्होंने भी 8 सर्ग तक ही इन्होंने टीका लिखी। और विभिन्न विद्वानों का कहना यही था कि कुमार संभव के 8 सर्ग हैं, वह 8 सर्ग तक ही कालिदास की रचना है। इसके बाद की जो रचना है वह किसी अन्य के द्वारा लिखित रचना है, ऐसा विभिन्न विद्वान मानते हैं। लेकिन इसका प्रत्यक्ष कोई भी प्रमाण या लिखित में कोई प्रमाण नहीं मिलता है। और इसका अनुमान यह लगाया जाता है कि ये कह सकते हैं कि सर्ग 8वें सर्ग तक कालिदास ने रचना कर ली, लिख ली। उसके बाद उसकी अंतिम खंडित कोई प्रति बची होगी या उसकी एक मात्र प्रति बची होगी जो कि खंडित अवस्था में होगी, तो किसी अन्य कवि, परवर्ती कवि ने उसके 8 सर्ग के बाद अन्य सर्गों को, अर्थात जो शेष सर्ग हैं, उन शेष सर्गों को उस 8वें सर्ग के बाद उसने जोड़ दिया होगा। इसलिए ये शेष 8 सर्ग के बाद जो है वह अन्य की कृति है, ऐसा कह सकते हैं। या फिर यह भी अनुमान लगाया जाता है कि कालिदास जो थे, उन्होंने कालिदास ने 8वें सर्ग में शिव और पार्वती के संभोग आदि का वर्णन वहां पर किया है। तो यह भी हम अनुमान लगा सकते हैं या संभवतः ये कह सकते हैं कि 8वें सर्ग में कालिदास ने शिव और पार्वती के संभोग का वर्णन वहां पर किया है, जिसके कारण वह आलोचना के पात्र बने होंगे। और उस आलोचना के डर से या उस आलोचना के कारण उन्होंने 8वें सर्ग के बाद रचना या कुमार संभव का सृजन करना बंद कर दिया होगा। ये भी हम अनुमान लगा सकते हैं। या फिर ये कुछ हम ये कहें कि कुमार संभव का सृजन कर रहे थे तो उस समय कालिदास की लिखते लिखते ही मृत्यु हो गई होगी, तो ये हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कुमार संभव पूर्ववर्ती है, इसका परवर्ती जो ग्रंथ है वह है रघुवंश। रघुवंश कुमार संभव के बाद लिखा गया है और बाद में लिखा हुआ ग्रंथ अगर है तो हम ये नहीं कह सकते कि कुमार संभव को लिखते हुए ही कालिदास की मृत्यु हो गई होगी, इसलिए उन्होंने 8 सर्ग तक ही इस रचना को वहां पर लिख करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं कर सकते। कुछ ऐसा संभवतः कोई ऐसा कारण होगा जिस कारण से ऐसा कहा जाता है कि कालिदास ने यह 8 सर्ग तक ही रचना की है। अब इसका कोई प्रमाण जो है वह नहीं मिलता है, लेकिन विभिन्न अनुमानों के आधार पर ऐसे कथन जो है या किंवदंतियां जो है वह किताबों में प्रचलित है। क्लियर हो गया? चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं कुमार संभव के 5वें सर्ग की तरफ। ये तो कुछ बातें की हमने, कुमार संभव का सामान्य परिचय, उस पर चर्चा की। अब कुमार संभव का 5वां सर्ग है, उसके संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि कुमार संभव का 5वां सर्ग, उस 5वें सर्ग का में क्या वर्णित है। तो 5वां सर्ग भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। कौन? पार्वती। पार्वती किसकी पुत्री थी? तो पार्वती मेनका या मेनका या मेना और हिमालय, मेनका या मेना और हिमालय, इनकी पुत्री जिसका नाम था पार्वती। क्या नाम था? पार्वती। और वह पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। किसको? शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। लेकिन जब चतुर्थ सर्ग में भगवान शिव के द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया जाता है, तब मेनका, तब पार्वती के मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि सौंदर्य के द्वारा, है ना, सौंदर्य के द्वारा इस शिव को पति के रूप में प्राप्त करना एक असंभव कार्य है। इसलिए वह क्या करती है कि वह पार्वती समझ जाती है कि कामदेव जो है उनको भी इन्होंने भस्म कर दिया है, तो इसका मतलब यह है कि सौंदर्य के द्वारा इन्हें प्रसन्न नहीं किया जा सकता है, इन्हें पति के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये क्या करती है पार्वती कि एक दृढ़ निश्चय कर लेती है कि मैं शिव को पति के रूप में तो प्राप्त करूंगी, लेकिन सौंदर्य जो है वह इसका माध्यम नहीं होगा, अपितु तपस्या जो है वह इसको प्राप्त करने का माध्यम होगा। और निश्चित शिव जैसे व्यक्ति को पति के रूप में तपस्या के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा
वह निश्चय कर लेती है और निश्चय करने के बाद वह अपने पिताजी जिनका नाम था हिमालय, तो वह हिमालय से अपनी विश्वसनीय जो सखी थी उस सखी के माध्यम से वह अपने पिताजी की आज्ञा मतलब आज्ञा लेती है कि मैं हिमालय या मैं पर्वत पर तपस्या के लिए शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मैं वहां जा रही हूं और आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। उससे पूर्व उनकी जो माता थी, आखिर माता माता होती है, मेनका या मेना, वह इस पार्वती को तपस्या से रोकने के लिए, क्योंकि माता मेनका जो है वह अपनी पुत्री के बारे में जानती थी कि मेरी पुत्री जो है वह कितनी कोमल है और वह उसका इतना शरीर कोमल है और इतने कोमल शरीर के द्वारा इतनी तपस्या रूपी कठिन काम को वह कैसे करेगी। तो वह विभिन्न उक्तियों के माध्यम से, विभिन्न श्लोकों के पद्यों के माध्यम से वह उसको समझाती है कि बेटा तेरा शरीर कहां और वह तपस्या कहां, लेकिन आप तू नहीं कर सकती है इसलिए। और मनीषिता देवता ग्रहेषु संति, अर्थात मन चाहे देवता तो घर में ही है, तुम घर में ही रह करके तपस्या कीजिए। ऐसे बहुत सी पंक्तियों के माध्यम से पंचम सर्ग में मेनका पार्वती को मनाने का प्रयास करती है, लेकिन पार्वती दृढ़ निश्चय थी और वह हिमालय की तरफ प्रस्थान कर देती है पिताजी की आज्ञा को लेकर के। और फिर वह वहां पर तपस्या को करती है और वह अपने हार आदि को छोड़ करके वल्कल वस्त्रों को धारण करती है। वहां पर कुछ समय व्यतीत होता है, व्यतीत होने के बाद एक ब्रह्मचारी के वेश में भगवान शिव उनकी परीक्षा लेने के लिए वहां प्रस्तुत होते हैं। तब उस पार्वती की सखी के द्वारा यह ज्ञात होता है कि यह पार्वती है और पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तपस्या को कर रही है। तब ब्रह्मचारी के वेश में वो जो भगवान शिव थे, वह शिव के वेश में जो ब्रह्मचारी थे, वह ब्रह्मचारी शिव के अंदर अनेक दोषारोपणों को करते हैं कि शिव जो है वह कैसे हैं, भस्म का लेप करते हैं, उनके शरीर पर जो है वह चर्म लगा हुआ रहता है, चर्म से रक्त जो है वह रक्त प्रवाहमान रहता है, गले में उनके सर्प है। ऐसे व्यक्ति से आप कितने सुंदर हो, आपका शरीर कितना सुंदर है, आप इतनी अच्छी कह सकते हैं राजकन्या, और आप ऐसे व्यक्ति के साथ में विवाह किस तरह से करोगे? क्योंकि शिव तो है वह अपने आप में शमशान में निवास करते हैं, शिव अपने शरीर पर भस्म को लगाते हैं, उनके गले में सर्प लगा हुआ होता है, उनके शरीर पर चर्म लपेटी हुई होती है और ऐसी चर्म जिसमें नित्य रक्त जो है वो प्रवाहमान रहता है। तो ऐसे शिव के साथ में आप कैसे विवाह करोगे? आप अपने अनुरूप योग्य पति का वर्ण कीजिए। ऐसे अनेक दोषों का आरोपण शिव में वह ब्रह्मचारी करता है, लेकिन पार्वती अपने दृढ़ निश्चय पर थी। उसे पता था कि मुझे पति के रूप में सिर्फ और सिर्फ शिव चाहिए और मैं उस शिव से ही विवाह करूंगी। तो इस प्रकार से अपने दृढ़ निश्चय पर रहने पर फिर वह ब्रह्मचारी शिव के रूप में प्रस्तुत होते हैं और फिर वह उनसे प्रसन्न होकर के फिर उनका विवाह होता है। ये कुछ 5वें सर्ग का सार कह सकते हैं, ये इस तरह के इसका कथानक है और हम विभिन्न श्लोकों के माध्यम से हम इसको समझेंगे भी सही। ठीक है, तो ये मेनका या मेना और हिमालय की पुत्री पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इसमें कुल श्लोकों की संख्या कितनी है, अगर ये आपको एग्जामिनर पूछ ले तो इसमें कुल श्लोकों की संख्या 86 श्लोक हैं। कितने हैं? 86 श्लोक हैं। इसमें एक श्लोक नंबर से 84 श्लोक तक, पहले श्लोक से 84 श्लोक तक इसमें जो छंद है वह वंशस्थ छंद है। कौन सा छंद है? वंशस्थ। और 85 नंबर का श्लोक और 86 नंबर का जो श्लोक है उसमें कौन सा छंद है? तो उसमें छंद है वसंत तिल का। कौन सा है? वसंत तिल का। 5वें सर्ग का अगर ये पूछ ले कि 5वें सर्ग का नाम क्या है, तो 5वें सर्ग का नाम है तपः फलोदय। पांचवें सर्ग का नाम क्या है अगर ये पूछ ले, तो 5वें सर्ग का नाम है तपः फलोदय। ये 5वें सर्ग का नाम है। कुमार संभव का मंगलाचरण आपको पता ही है। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परतो ये निधि गाया। ये कुमार संभव का मंगलाचरण है और कुमार संभव का मंगलाचरण भारत की भौगोलिक दशाओं का या भारत की भौगोलिक स्थिति है
उस स्थिति का या सौंदर्य का वर्णन करने वाला मंगलाचरण है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब कुमार संभव का 5वां जो सर्ग है, उस 5वें सर्ग के संदर्भ में कथानक क्या है वह अपने यहां पर क्लियर हो गया। इसमें श्लोक कितने हैं, छंद कौन कौन से हैं, इस पर चर्चा कर दी। और इसमें मुख्य तौर पर जो पात्र हैं, एक तो मेनका या मेना, दूसरा हिमालय इसमें है, पार्वती का वर्णन है, शिव, और शिव ने किस वेश को धारण किया था, तो ब्रह्मचारी के वेश में। किसका, ब्रह्मचारी के वेश को इन्होंने धारण किया था। ये कुछ इसकी महत्वपूर्ण इसका कथानक है, यहां इसके पात्र हैं। चलिए अब हम श्लोकों की तरफ बढ़ते हैं। इसके श्लोक जो है वह क्या कहते हैं, तो सबसे पहला श्लोक है तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनीद रूपम हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। कौन सा श्लोक है, जतो तु वंशस्थमुदीरितं जरो, जतो तु वंशस्थमुदीरितं जरो तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती। ठीक है, अब देखिए इसका अर्थ हमें देखना है, तथा अर्थात इस प्रकार से, अर्थात चतुर्थ अंक के अंत में कामदेव को भस्म कर दिया था भगवान शिव ने। उस घटना को यहां पर फिर कह रहे हैं कि तथा उस प्रकार से समक्षम अर्थात सामने स्थित, मनोभवम अर्थात जो कामदेव थे उन कामदेव ने दहता जला दिया था, किसको, पिनाकिना अर्थात भगवान शिव के द्वारा। तथा इस प्रकार से समक्षम अर्थात सामने प्रत्यक्ष रूप से मनोभवम कामदेव को दहता जला दिया था, पिनाकिना अर्थात भगवान शिव के द्वारा। भगवान शिव के द्वारा प्रत्यक्ष सामने जब कामदेव को जला दिया तब क्या हुआ, भग्न मनोरथा सती पार्वती, अर्थात उस समय ये घटना को देख करके जो पार्वती थी, उस पार्वती के समस्त मनोरथ जो थे, मन की जो इच्छाएं थी, वह क्या हो गई, भग्न हो गई, टूट गई। ठीक है, सती पार्वती। तब क्या होता है, सती पार्वती जो पार्वती थी वह क्या करती है, हृदयेन अपने हृदय के द्वारा, रूपम निनिंद अपने रूप की, अपनी सौंदर्य की वह निनिंद आलोचना करती है, वह निंदा करती है। क्यों करती है, ही निश्चय से प्रियेषु अर्थात पति के विषय में सौभाग्य फला चारुता। ही मने निश्चय से, चारुता का मतलब होता है सौंदर्य, सुंदरता। तो ही मने निश्चय से, चारुता मने जो सौंदर्य है या सुंदरता है, वह प्रियेषु पति के विषय में सौभाग्य फला अर्थात सौभाग्य के फल को प्राप्त करवाने वाला होता है। अर्थात चारुता अर्थात सौंदर्य वही सार्थक है जो अपने प्रियेषु अर्थात अपने पति के सौभाग्य फला अर्थात पति के प्रेम को प्राप्त करवाए। वही चारुता अर्थात सौंदर्य, वह जो सौंदर्य है वह सफल होता है। क्लियर, तो ये सूक्ति है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सूक्ति थोड़ा सा आपको याद रखनी है। प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता, ये सूक्ति कहां से ली गई है, तो ये सूक्ति जो है वह कहां से, तो ये कुमार संभव से ली गई है। कहां से ली गई है, कुमार संभव से ली गई है। क्लियर, एक बार फिर से देख लीजिए। तथा माने इस प्रकार से, समक्षम माने प्रत्यक्ष सामने, मनोभवम अर्थात कामदेव को दहताम जला दिया था, पिनाकिना भगवान शिव के द्वारा। ये देख करके भग्न मनोरथा सती अर्थात जिसके मनोरथ अर्थात जिसके मन में जो इच्छाएं थी वह समस्त इच्छाएं भग्न टूट गई थी। ठीक है, और इसकी तो पार्वती, ऐसी जो सती अर्थात जो पार्वती थी
वह हृदयेन, हृदय से अपने रूपम निनिंदा, अपने रूप की निंदा करती है, गरहा करती है। और वह क्यों करती है? तो कहती है ही मन निश्चय से चारुता, अर्थात जो सौंदर्य है वह सौंदर्य प्रियेषु, अर्थात पति के विषय में सौभाग्य फला, अर्थात वह प्रेम परिणाम वाला होता है। क्लियर? ये सूक्ति को थोड़ा सा आपको याद रखना है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर? जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया, पहले पार्वती ये समझ रही थी कि मैं अपने सौंदर्य के द्वारा शिव को पति के रूप में प्राप्त कर लूंगी, लेकिन जब कामदेव को ही भगवान शिव ने भस्म कर दिया, तब ये पार्वती समझ गई कि मैं सौंदर्य के द्वारा भगवान शिव को प्राप्त नहीं कर सकती हूं। इसलिए वह अपने रूप, अपने सौंदर्य की निंदा करती है कि मेरा इतना सुंदर रूप क्या काम का, जब मैं अपने पति के प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाऊं। क्योंकि चारुता अर्थात सौंदर्य तो वही पति के विषय में श्रेष्ठ है जो सौभाग्य फला, अर्थात अपने पति के प्रेम का परिणाम वाला हो, अन्यथा तुम्हारा रूप कोई भी काम का नहीं है। यह बात यहां पर कही जा रही है। क्लियर हो गया इसका अर्थ? चलिए अगला श्लोक, दूसरे श्लोक की तरफ हम बढ़ते हैं। येष साक तुमवंध्य रूपताम समाधिमास्था ये तपोभिरात्मना अवाप्यते वा कथमन्यथा द्वयम तथा विदम प्रेम पतिश्च तादृशः। अब यहां पर फिर कहते हैं कि सा मने वह पार्वती समाधिम आस्थाय, समाधि का आस्थाय आलंबन लेकर के, समाधि को धारण कर करके, तपोभी तपस्या के द्वारा, आत्मनः अपने स्वयं के, अवंद्य रूपताम अर्थात अपना जो सौंदर्य है उस सौंदर्य को सफल करने की इच्छा को कर्तुम करती है। पहले अपने रूप का, अपनी सुंदरता का वह निंदा करती, क्योंकि ये रूप मेरा क्या काम का, जब मुझे शिव जैसे पति को प्राप्त नहीं करवा पाए, इसलिए उसकी निंदा करती है। और फिर क्या करती है कि सा मने वह जो पार्वती थी वह समाधि में आस्थाय, अर्थात समाधि को का आस्थाय आधार या आलंबन लेकर के, तपोभी तपस्या के द्वारा, आत्मनः अपनी, अवंद्य रूपताम अर्थात अपना जो रूप है उस रूप को सफल करने के लिए वह तपस्या को कर्तुम येष करने की इच्छा को रखती है या करती है। ठीक है? अन्यथा अगर वह ऐसा तपस्या के द्वारा अपने रूप को सफल नहीं करती तो तथाविद प्रेम अर्थात इस प्रकार का प्रेम, और तादृश पतिश्च और वैसा ही पति, द्वयम कथम वा अवाप्यते अर्थात वह इस प्रकार का प्रेम और उसी प्रकार का सुंदर पति अर्थात भगवान शिव, इन दोनों को कथम अवाप्यते वह किस प्रकार से प्राप्त करेगी। वह उसके सामने दो चैलेंज है, एक तो शिव, भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना, दूसरा उस पति के प्रेम को प्राप्त करना। इन दोनों को किस प्रकार से प्राप्त करे, इसलिए वह अपने सौभाग्य, अपने सौंदर्य को सफल करने के लिए वह तपस्या को करती है। एक बार इसका फिर से अर्थ देख लें। सा मने वह पार्वती समाधि मास्थाय अर्थात समाधि का आलंबन लेकर के, तपस्या के द्वारा, आत्मनः अपना स्वयं का जो अवध्य रूपताम, जो अवध्य अर्थात अलौकिक जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य को सफल करने के लिए कर्तुम करने के लिए ये इच्छा को रखती है। अन्यथा अगर वह वैसा नहीं करे तो तथाविधम प्रेम अर्थात उस प्रकार का प्रेम, तादृश पतिश्च और वैसा ही पति, कथम वा अवाप्यते वह किस प्रकार से प्राप्त करेगी, अर्थात वह नहीं कर सकती है। तो ये इस प्रकार से इसमें
ये कहा गया है कि पार्वती अपने रूप को तपस्या के द्वारा सार्थक करती है। चलिए अब आगे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा श्लोक है निशम्य चैनाम तपसे कृतोद्यमाम सुताम गिरीश प्रतिसक्त मानसाम उवाच मेना परिरम्य वक्षसा निवारयन्ती महतो मुनिव्रतात्। अब पार्वती को जब पता चलता है कि मेना जो है वो पार्वती की माता, तो पार्वती की माता मेना या मेनका को पता चलता है कि पुत्री शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है और वह उसको प्राप्त करने के लिए तप के लिए वह गौरी शिखर या हिमालय की चोटी पर जा रही है। तब वह विभिन्न कथनों के माध्यम से उसे समझाती है। तो कहते हैं मेना अर्थात वह पार्वती की माता गिरीश प्रतिसक्त मानसाम अर्थात भगवान शिव के प्रति जिसका मन आसक्त हो चुका है ऐसी और तपस्या के द्वारा कृतोद्यमाम अर्थात जो अपने उद्यम, जो अपने फल को, जो अपने संकल्प को सार्थक करने के लिए दृढ़ संकल्प है, ऐसी सुताम और ऐसी जो अपनी पार्वती पुत्री है उस पुत्री के बारे में निशम्य सुन करके, ऐसा सुन करके अर्थात उस मैना ने उस सखी अर्थात उसकी पार्वती की सखी के मुंह से सुना था कि पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है और उसके लिए वह हिमालय की किसी बर्फीली चोटी पर जाकर के तपस्या को करने के लिए कृत संकल्प है। तो ऐसा जैसे ही वह सुनती है उसकी माता मेनका, तो एनाम अर्थात वह अपनी पुत्री को वक्षसा अर्थात अपनी छाती से परिरम्य लगा करके महत अर्थात महान बहुत बड़े मुनिव्रतात मुनियों के व्रत से निवारयंती उसे रोकने के लिए वाचह कहती है। अर्थात मुनिव्रत क्यों कहा गया है? क्योंकि तपस्या को कौन करता है? तपस्या किसका व्रत कहा गया है? मुनियों का व्रत कहा गया है। तो इसलिए जब मेना पार्वती की सहेली से सखी से सुनती है कि पार्वती का मन जो है वह गिरीश प्रतिसक्त मानसम अर्थात भगवान शिव के प्रति आसक्त हो चुका है और वह तपस्या के द्वारा अपने संकल्प को सार्थक करने के लिए दृढ़ संकल्प है, ऐसा जब उसकी सहेली से जब वह सुनती है तब वह वक्षसा परिरम्य अर्थात अपनी छाती से लगा करके उस पार्वती को अपने गले से लगा करके वह वक्षसा परिरम्य अर्थात वह अपनी छाती से लगा करके महत अर्थात महान बहुत बड़े मुनिव्रतात अर्थात मुनियों का जो व्रत है उस मुनियों के व्रत से अर्थात उस तपस्या से वह उसको निवारयंती अर्थात वह उसको दूर करने के लिए या दूर करती हुई वाचह कहती है। क्या कहती है? तो वह आगे के श्लोक में आएगा। क्लियर हो गया अर्थ? एक बार फिर से देख लें, एक एक पंक्ति एक एक शब्द का अर्थ क्लियर होना चाहिए, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो कहते हैं मेना अर्थात जो पार्वती की माता मेनका या मेना गिरीश प्रतिसक्त मानसाम अर्थात भगवान शिव के प्रति जिसका मन आसक्त हो चुका है ऐसी और तपसे कृतोद्यमाम अर्थात तपस्या के द्वारा जो अपने संकल्प को जो अपने व्रतों को तप के द्वारा पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प जिसने ले लिया है ऐसी सुताम पुत्री के पार्वती के बारे में निशम्य सुन करके एनाम उस पार्वती को वक्षसा अपनी छाती से परिरम्य लगा करके, परिरम्य अर्थात लगा करके महत अर्थात महान मुनिव्रतात अर्थात मुनियों के व्रत से अर्थात उस तपस्या रूपी व्रत से निवारयंती रोकते हुए वाचह वह कहती है। कौन कहती है?
तो मैना कहती है पार्वती से, क्या कहती है, तो आगे के श्लोक में हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला श्लोक कहते हैं, वह कौन कहता है, पार्वती के, मेनका कहती है पार्वती से, क्या कहती है, मनीषिता सन्ति ग्रहेषु देवता स्तप क्ववत्से क्वचतावकं वपु पदम सहेत भ्रमरस्य पेलवम शीरीष पुष्पम न पुनः पतत्रिणा। यहां पर भी यहां पर भी वंशस्थ छंद है, और यहां पर मेनका अपनी पुत्री पार्वती से क्या कहती है कि वत्से अर्थात हे पुत्री, हे वत्सा, मनीषिता, मनीषिता का मतलब होता है मन चाहे, क्या, मन चाहे, देवता अर्थात देवता या भगवान, ग्रहेषु संति घर में ही है, वह तपस्या के लिए हिमालय की चोटी पर जा रही है, तो उसकी माता उसको रोकती हुई कहती है कि वत्से मने हे वत्सा, हे पुत्री, हे बेटा, मनीषिता अर्थात मन चाहे, देवता अर्थात जो भगवान है वह तो ग्रहेषु संति घर में ही है, स्तवः तपह क्व अर्थात तप रूपी जो कार्य है वह कहां, और क्वचतावकं वपु और कहां तुम्हारा शरीर, ऐसा वह उसकी माता कहती है। ये पंक्ति कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, ये थोड़ा ध्यान रखना। मैना कह रही है अपनी पुत्री से कि बेटा तुम्हें हिमालय की बर्फीली चोटियों पर जाने की जरूरत नहीं है शिव को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मन चाहे देवता, आप जिसको चाहते हो वह मन चाहे देवता तो घर में ही है, तो आप मन चाहे देवता घर में ही है, तो आपको गौरी शिखर या उस हिमालय पर जाना क्यों जरूरी है, नहीं जाना है। और क्वच तपह अर्थात तप जो है वह कहां, क्योंकि तप को करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि तप को करते समय बहुत शरीर को कष्ट भी होंगी, वेदनाएं होंगी, पीड़ाएं होंगी, तो क्वच तपह अर्थात जो तप है वह कहां, और क्वच तावकं वपु और तुम्हारा शरीर कहां, क्योंकि तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है, लेकिन तप है वह कैसा है, कठिन है, इतना उसको साधना बहुत आसान नहीं है बेटा, इसलिए मन चाहे देवता तो घर में है, तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है, तपस्या बहुत कठिन है, इसलिए आपको नहीं करना है। फिर यहां पर एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि पेलवम, पेलवम का मतलब होता है जो सुकोमल, कोमल जो होता है, शीरीष पुष्पम, शीरीष का पुष्प होता है जो बहुत कोमल होता है, शीरीष का पुष्प होता है वह बहुत कोमल होता है, तो वो उसको कहते हैं कि पेलवम अर्थात जो सुकोमल शीरीष पुष्पम, शीरीष का फूल होता है वह भ्रमरस्य पदम सहित अर्थात भ्रमर जो भोरा होता है उस भोरे के पदों के पदचाप को तो सहित सहन कर सकता है, लेकिन न पुनः पतत्रिणा अर्थात वह शीरीष का पुष्प पतत्रिणा न पुनः, पतत्रिणा माने पक्षी जो होते हैं, क्या, पक्षी, उन पक्षियों के चरणपाद को वह न पुनः सहेत अर्थात वह सहन नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से शीरीष का कोमल पुष्प एक भोरे के पेड़ के पदचाप को या पद चिन्ह को या उसके चरण को तो के भार को तो सहन कर सकता है, लेकिन वह शीरीष का पुष्प कोमल होता है तो वह पक्षी के पदचाप को सहन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पक्षी का पदचाप या पक्षी का वजन जो है वह ज्यादा होता है और शीरीष का पुष्प बहुत कोमल होता है, इसलिए उसके पदचाप को सहन नहीं कर सकता। इसलिए हे पुत्री, हे वत्सा पार्वती, तुम्हारा जो शरीर है वह बहुत कोमल है, तुम उस तपस्या रूपी पक्षी के चरण पाद को सहन नहीं कर पाओगे, इसलिए मन चाहे देवता तो घर में ही है, इसलिए तुम तपस्या को घर में रह करके ही उस शिव को पति के रूप में प्राप्त कीजिए। ये अपनी माता उससे कहती है। क्लियर? एक बार फिर इसका अर्थ देख लें ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, एक एक शब्द आपको यही क्लियर हो जाए। ठीक है, कहते हैं उसकी माता कहती है कि वत्से मने हे पुत्री, मनीषिता देवता ग्रहेषु संति अर्थात मनीषिता मन चाहे देवता अर्थात भगवान ग्रहेषु संति घर में ही है, क्व तप अर्थात तपस्या कहां,
क्वचतावकम वपु, और तुम्हारा शरीर कहां है ना, दोनों भिन्न भिन्न चीजें हैं, क्योंकि पेलवम अर्थात जो सुकुमल सुकोमल शीरीष पुष्पम, शीरीष का जो फूल होता है वह भ्रमरस्य पदम सहित, भ्रमर अर्थात भोरा जो होता है उस भोरे के पेड़ को, पद चिन्ह को, पदचाप को सहित सहन तो कर सकता है, लेकिन वही शीरीष का पुष्प पतत्रीण न पुनः सहेत, अर्थात पतत्रीण अर्थात जो पक्षियों का पदचाप होता है, पक्षियों के जो चरण होते हैं उनके वजन को न सहेत, वह सहन नहीं कर सकता। इसलिए हे पुत्री पार्वती, आप भी सुकोमल हो, आप उस तपस्या रूपी कार्य को नहीं कर सकते हो। ये बात यहां पर इस श्लोक में उसकी माता मेनका के द्वारा कही गई है। फिर अगले श्लोक में कहते हैं, इति ध्रुवेच्छा मनुषा सती सुताम शशाक मेना न नियंतु मुद्यमान क इप्सितार्थ स्थिर निश्चयम मन पयश्च निम्नाभिमुखम प्रतिपयेत्। ये सूक्ति है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। इप्सिता क इप्सिता इप्सिता इप्सितार्थ स्थिर निश्चयम मनम पयश्च निम्नाभिमुखम प्रतिपयेत्। ये सूक्ति कहां से ली गई है? तो ये सूक्ति ली गई है कुमार संभव से ली गई है। कहां से ली गई है? कुमार संभव से। अब यहां पर क्या कहते हैं? इति, इस प्रकार से, अनुशासती अर्थात इस प्रकार से, अनुशास अर्थात इस प्रकार का उपदेश देती हुई, इस प्रकार से उपदेश देती हुई, अर्थात इससे पहले वाले श्लोक में मेना जो है वह अपनी पुत्री को उपदेश दे रही है, समझा रही है, शिक्षा दे रही है। तो इस प्रकार से अनुशासती अर्थात उपदेश देती हुई, शिक्षा देती हुई, मेना अर्थात जो मेना थी, जो पार्वती की माता, वह ध्रुवेच्छाम अर्थात जिसकी इच्छा ध्रुव है, ध्रुव का मतलब होता है स्थिर, जिसकी इच्छा स्थिर हो चुकी है, स्थिर है, ऐसी सुताम अर्थात अपनी पुत्री पार्वती जो थी उसको उद्यमात अर्थात उसका जो दृढ़ संकल्प था, उस दृढ़ संकल्प से नियंतुम अर्थात उसको उस दृढ़ संकल्प से नियंतुम हटाने के लिए, उसको वहां से रोकने के लिए न शशाक अर्थात वह समर्थ नहीं हुई। उस पार्वती को बहुत अच्छी तरह से उसने समझाया कि बेटा मन चाहे देवता तो घर में ही है, कहां तुम्हारा सुकोमल शरीर और कहां तपस्या रूपी कठिन कार्य, क्योंकि शीरीष का पुष्प जो होता है वह भोरे के पदचाप को, पद चिन्ह को तो सहन कर सकता है, वह पक्षी के पदचाप को नहीं सहन कर सकता बेटा, इसलिए तू बहुत कोमल है और तेरे लिए तपस्या रूपी कठिन कार्य एक बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए तेरे को नहीं कर। इस प्रकार से विभिन्न बातों से वो उसको समझाती है, लेकिन पार्वती का एक दृढ़ संकल्प था कि मुझे शिव को पति के रूप में प्राप्त करना है। तो फिर यही बात यहां पर कहते हैं कि इति, इस प्रकार से अनुशासती उपदेश देती हुई, शिक्षा देती हुई, मेना जो पार्वती की माता थी वह ध्रुवेच्छाम जिसकी इच्छा ध्रुव अर्थात स्थिर है, ऐसी सुताम अर्थात पार्वती जो थी या पुत्री पार्वती को उद्यमात उसका जो दृढ़ संकल्प था, जो उसका दृढ़ निश्चय था, उस दृढ़ निश्चय से नियंतुम उस दृढ़ निश्चय से रोकने के लिए न शशाक वह मेना समर्थ नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि इप्सितार्थ स्थिर निश्चयम मन अर्थात इप्सित अर्थ अर्थात मन चाहे अर्थ की प्राप्ति में जिसका मन स्थिर हो चुका है, क्या मन चाहे अर्थ, मन चाहे वस्तु को प्राप्त करने के लिए जिसका मन स्थिर हो चुका है या जिसके मन ने दृढ़ निश्चय कर लिया है, ऐसे व्यक्ति के मन को और निम्नाभिमुखम पयः अर्थात नीचे की तरफ जो पानी बह रहा है, इन दोनों को निम्नाभिमुखम पयश्च प्रतिपयेत, इन दोनों चीजों को कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे यहां पर एक ढलान है ये, ठीक है, अब ये मैंने यहां से जल को छोड़ा, किसको छोड़ा? जल को, तो क्या ये निम्नाभिमुखम पयः, इसको कहेंगे निम्नाभिमुखम पयः अर्थात नीचे की ओर प्रवाहित जल।
तो क्या इस जल को कोई भी रोक सकता है क्या? अगर आप इसको बैरिकेड लगा करके इसको रोकने का प्रयास करोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जल यहां पर इकट्ठा होगा और इसको पार करते कर करके भी वह जल निकल जाएगा। इसलिए निम्नाभिमुख जो जल होता है, नीचे की ओर प्रवाहित जो जल होता है, उसको कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता। और जिस मन ने अपने इप्सित, अपना जो मन चाहा, जो उसको प्राप्त इच्छित जो उसका फल है, उस इच्छित फल को प्राप्त करने के लिए जिसका मन स्थिर हो चुका है, जिसने दृढ़ संकल्प कर लिया है, उन दोनों व्यक्तियों को कोई भी रोक नहीं सकता है। ये यहां पर कहा जा रहा है। क्लियर हो गया? एक बार फिर से देख लें कि इति इस प्रकार से अनुशासती अर्थात उपदेश देती हुई, शिक्षा देती हुई मैना, जो मैना थी पार्वती की माता, वह ध्रुवेच्छाम अर्थात जिसकी इच्छा ध्रुव स्थिर या निश्चय हो चुकी, जिसकी इच्छा स्थिर हो चुकी है, ऐसी सुताम अपनी पुत्री पार्वती को उद्यमात अर्थात अपने दृढ़ निश्चय से नियंतुम रोकने के लिए न शशाक अर्थात वह समर्थ नहीं हुई। और कहते हैं कि इप्सितार्थ स्थिर निश्चय मन अर्थात इप्सित अर्थात अपने मन चाहे अर्थ की प्राप्ति में जिसका मन स्थिर हो चुका है या जिसके मन ने दृढ़ संकल्प ले लिया है, ऐसे व्यक्ति के मन को और निम्नाभिमुखम पयः अर्थात नीचे की ओर प्रवाहित होने वाला जो जल है, इन दोनों को कप्रतिपेयेत कौन रोक सकता है? अर्थात कोई नहीं रोक सकता। इसलिए पार्वती ने अपना दृढ़ संकल्प ले लिया है कि मुझे शिव को पति के रूप में प्राप्त करना है, तो उसके मन को कोई भी विचलित नहीं कर सकता है। ये बात यहां पर कही जा रही है। अगला श्लोक, कदाचिदासन्न सखी मुखेन साम कदाचिदासन्न सखी मुखेन सा मनोरथज्ञं पितरं मनस्विनी अयाचतारण्य निवासमात्मन फलोदयांताय तपः समाधये। अब उसकी मां के द्वारा तो ये सारी बातचीत हो चुकी थी, लेकिन अब उसके पिता, पार्वती के पिता का नाम क्या था? हिमालय। तो वह हिमालय से स्वीकृति चाहती है। अपने पिता जो हिमालय थे, उस हिमालय से अपनी विश्वसनीय सखी के माध्यम से वह अपने पिता की स्वीकृति को प्राप्त करती है कि मैं जब तक फल की प्राप्ति अर्थात भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त नहीं कर लूं, तब तक मैं अरण्य में निवास करने की इच्छुक हूं। इस प्रकार से वह अपने अविश्वसनीय सखी के माध्यम से अपने पिताजी से भी वह आज्ञा को प्राप्त कर लेती है। उसका यहां पर वर्णन किया गया है कि कदाचित अर्थात किसी समय में, मनस्विनी अर्थात जो दृढ़ संकल्प वाली, दृढ़ संकल्प से युक्त है, ऐसी सा अर्थात वह पार्वती, मनोरथज्ञ अर्थात अपनी पुत्री की इच्छाओं को जानने वाले, पितरम जो पिताजी थे हिमालय, उस हिमालय से आसन्न सखी मुखेन अर्थात जो अपनी विश्वसनीय सखी है, उस सखी के मुख के द्वारा फलोदयांताय अर्थात जब तक फल की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक तपः समाधये तपस्या और समाधि के लिए आत्मनः वह स्वयं अरण्य निवासम अर्थात जंगल में निवास करने के लिए अयाचत वह अपने पिताजी से याचना करती है, अर्थात वह स्वीकृति मांगती है। क्लियर? एक बार फिर देखिए कि कदाचित अर्थात किसी समय में, कुछ समय बाद, जैसे अपनी पुत्री से, अपने माता से चर्चा हो जाती है, इसके बाद कदाचित किसी समय में मनस्विनी अर्थात जिस दृढ़ संकल्प से, दृढ़ निश्चय से जो युक्त है, ऐसी सा माने वह जो पार्वती थी, वह मनोरथज्ञ अर्थात अपने मन की इच्छाओं को जानने वाले, अपनी पुत्री की मन में जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को जानने वाले पीतरम जो पिताजी थे हिमालय, उस हिमालय से आसन्न सखी मुखेन, आसन्न सखी मुखेन अर्थात विश्वसनीय सखी के द्वारा फलोदयांताय
अर्थात जब तक फल की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक तप समाधये, तपस्या रूपी समाधि के लिए अरण्य निवासम, तप समाधये, तपस्या रूपी समाधि या तप एवं समाधि के लिए आत्मन, अपने आप को, अरण्य निवास अर्थात अरण्य निवासम, अरण्य माने जंगल, जंगल में निवास के लिए अयाचत, वह उसने अपने पिताजी से याचना को किया। तो ये यहां पर अपने पिताजी की स्वीकृति को वह चाह रही है, उसकी चर्चा यहां पर की गई है। आगे है अथानुरूपाभिनिवेश तोषिणाम कृताभ्यनुज्ञाय गुरुणां गरीयसा प्रजा सुपश्चात प्रथितम तदाख्यया जगाम गौरी शिखरम शिखंडिमत। अथ इसके बाद अनुरूपाभिनिवेश तोषिणा, अत इसके बाद जैसे ही उसके पिताजी को पता चलता है हिमालय को कि पार्वती मेरी पुत्री भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाह रही है, तो उसके पिता हिमालय प्रसन्न होते, क्योंकि उसकी पुत्री जितनी अच्छी थी उतने ही सही वर का उसने वर्ण किया, या सही व्यक्ति को वर के रूप में प्राप्त करने की इच्छा को रखती थी। इसलिए अथ उसके बाद अनुरूपाभिनिवेश तोषिणा, अर्थात अपने अनुरूप, अपने योग्य वर की प्राप्ति को, वर को ऐसे अपने अनुरूप व्यक्ति को वर के रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखने वाली जो पार्वती थी उससे वह प्रसन्न होते। क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। गरीयसा और पूज्य, गरीयसा का मतलब होता है पूज्य, गुरुणा अर्थात पिता के द्वारा, कर्तव्यानुज्ञया अर्थात वह आज्ञा को प्राप्त करके, उसकी विश्वसनीय सखी के द्वारा। इससे पूर्व श्लोक में वह जंगल में निवास करने के लिए वह आज्ञा को मांगती है। तो इस श्लोक में यह कह रहे हैं कि सारी चीजें इससे पहले पता चल जाती हैं आसन विश्वसनीय सखी के द्वारा कि पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए समाधि और तप के द्वारा तपस्या करने के लिए वह अरण्य में निवास करना चाहती है। तो वह हिमालय प्रसन्न होते हैं। क्यों? कि अत इसके बाद अपने अनुरूप व्यक्ति, अपना जैसा सौंदर्य रूप है उसके अनुरूप उस व्यक्ति को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है, ये जान करके वह हिमालय प्रसन्न होते हैं। और गरीयसा अर्थात पूजनीय, गुरुणा अर्थात जो पिताजी थे उन पिताजी के द्वारा कृताभ्यनुज्ञा अर्थात वह आज्ञा को प्राप्त करती है। और इसके बाद गौरी पश्चात प्रजासु तदाख्याय प्रथितम अर्थात वह वहां से जाती है, पर्वत की चोटी पर जाती है और वह गौरी माने वह पार्वती, पश्चात फिर बाद में प्रजासु अर्थात प्रजाजनों में, लोगों के बीच में, तदाख्याय अर्थात उस गौरी के नाम से ही प्रथितम प्रसिद्ध हो जाती है। अर्थात वह जो पार्वती थी वह जिस पर्वत की चोटी पर जाकर के ध्यान आदि को करती है तो वह हिमालय की चोटी गौरी के नाम से प्रसिद्ध होती है प्रजा के बाद में। जैसे ही पार्वती अपने पिताजी से आज्ञा को प्राप्त करने के बाद वह वहां पर जाती है तो वह जिस शिखर पर बैठी थी वह गौरी शिखर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये यहां पर कहा जा रहा है कि गौरी माने जो पार्वती थी वह पश्चात यानी बाद में प्रजासु अर्थात लोगों के बीच में, तदाख्याय अर्थात उस गौरी के नाम से प्रतिथम प्रसिद्ध हुई अर्थात वह चोटी गौरी शिखर के नाम से प्रसिद्ध हुई। और ऐसी शिखंडिमत अर्थात मयूरों की पंक्तियों से जो सुशोभित है, ऐसे सुशोभित शिखरम अर्थात पर्वत की चोटी पर जगाम चली गई। ठीक है, अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि हिमालय जो थे, हिमालय को यह पता चलता है कि मेरी बेटी जितनी योग्य है उसके अनुरूप ही वह व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है वह उसके अनुरूप ही है, ऐसा सोच करके वह प्रसन्न होते हैं। और वह पूज्य या श्रेष्ठ पिताजी उसको आज्ञा प्रदान करते हैं और वह गौरी
पर्वत की चोटी पर चली जाती है और वह कैसी है, तो शिखंडीमत अर्थात मयूरों की पंक्ति, मोरों की पंक्ति से वह सुशोभित है। और प्रजासु, प्रजासु अर्थात जो लोग हैं या प्रजा हैं, उन प्रजा में वह तदाख्याय अर्थात उस गौरी के नाम से ही पश्चात माने बाद में प्रतितम वह प्रसिद्ध हो जाती है, अर्थात वह पर्वत चोटी गौरी के नाम से ही प्रसिद्ध होती है, ये यहां पर कहा जा रहा है। तो ये इसका 7वें श्लोक का अर्थ हुआ। फिर 8वां श्लोक है, उसमें कहते हैं विमुच्य साहार महार्य निश्चया विलोलयष्टि प्रविलुप्त चंदनम बबंद बाला ऋण बब्रुवल्कलम पयोधरोत्सेद विशीर्ण संहति। अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि आहार्य निश्चया अर्थात जिसने अपने निश्चय को, जिसने अपने संकल्प को दृढ़ कर लिया है, सा ऐसी पार्वती विलोल यष्टि प्रविलुप्त चंदनम अर्थात लटकती हुई जो हार की कह सकते हैं कड़ियां जो हैं, हार की जो कड़ियां हैं उन कड़ियों से विलुप्त चंदनम अर्थात उसके स्तनों पर जो लगा हुआ चंदन है वह उस हार की लड़ियों के, लटकती हुई हार की लड़ियों के द्वारा वह चंदन जो है वह विलुप्त है अर्थात वह हट गया है। ऐसे हारम विमुच्च, ऐसे उस हार को उन्होंने, उस पार्वती ने छोड़ दिया। क्योंकि आप सभी को पता है पार्वती पहले हिमालय और पार्वती के हिमालय और मेनका के साथ में रहती, तो उसको राजकन्या थी वह, तो उसको गले में हार पहनाया जाता था। तो हार की जो लड़ियां थी, ऐसे हार होता है ना, ऐसा एक लड़ी ये हो गई, दूसरी लड़ी ये हो गई, तो ये इसका मुख हो गया। तो ये हार की जो लड़ियां थी उनकी लंबाई इतनी थी कि उसकी हारों की लड़ियों से उसके स्तनों के अग्रभाग पर लगा हुआ जो चंदन था वह चंदन उससे विलुप्त हो रहा था, मिट रहा था। तो ऐसे उन हार को उसने, पार्वती ने जब तपस्या को करना निश्चय किया तब ऐसे हार को उसने छोड़ दिया। ठीक है, और क्या क्या किया, तो बाला अरुण बब्रू अर्थात जो नवोदित बाल अरुण, बाल अरुण का मतलब होता है, अरुण का मतलब होता है सूर्य, ऐसा सूर्य जो बाल मतलब नवोदित उदित अवस्था में है, ऐसे उदित अवस्था में जो सूर्य होता है वह कैसा होता है, जिस बब्रू वर्ण का होता है अर्थात ताम्र लाल वर्ण का होता है, ऐसे लाल वर्ण वाले पयोधरोत सेंध विशीर्ण संरति अर्थात जो स्तनों के उन्नत होने से, स्तनों के उन्नत होने से जो विशीर्ण हो गए हैं या छिन्न भिन्न हो गए हैं, ऐसे वल्कलम अर्थात वल्कल वस्त्रों को, वल्कल वस्त्र का मतलब होता है पेड़ की छाल से जो बने हुए होते हैं, ऐसे वल्कल वस्त्रों को बबंध उसने धारण कर लिया। थोड़ा सा इसको और आप अच्छी तरह से समझिए। इसमें यह कहा जा रहा है कि जैसे पार्वती जब राजमहल में थी तब वह हार आदि को धारण करती थी, लेकिन जब वह तपस्या के लिए गई तो वहां पर उसको अपने हार आदि को निकालना पड़ेगा, उसको अपने कपड़ों के रूप में वृक्षों की जो छाल है जिसको वल्कल वस्त्र कहते हैं, उस वल्कल वस्त्रों को धारण करना पड़ेगा क्योंकि तपस्या को करना है। तो इसके लिए वही बात कह रहे हैं कि उस पार्वती ने क्या किया, तो आहार्य निश्चया अर्थात जिसका दृढ़ संकल्प स्थिर है, निश्चय है, ऐसी पार्वती ने ऐसी पार्वती ने विलोल यष्टि प्रविलुप्त चंदनम हारम विमुच्च अर्थात ऐसे लटकते हुए, यत्र तत्र लटकते हुए हार की जो लड़ियां हैं, जिन हार की लड़ियों के द्वारा उसके स्तनों के अग्रभाग में लगा हुआ चंदन जो है वह विलुप्त हो रहा है, पोछा जा रहा है, ऐसे हारम विमुच्च, ऐसे हार को उस पार्वती ने छोड़ दिया है। और बाला अरुण बब्रू पयोधरोत सेंद विशीर्ण संतति अर्थात नवोदित जो सूर्य होता है, उस नवोदित सूर्य का जिस प्रकार के का ताम्र कलर का, ताम्र वर्ण का रंग उसका होता है, ऐसे उस वर्ण से युक्त
और पयोधरोत्सेंद विषेण संदति, अर्थात जिसके स्तनों के उन्नत होने से जो वस्त्र हैं वह छिन्न भिन्न हो रहे हैं, छिन्न भिन्न हो रहे हैं, ऐसे वल्कल वस्त्रों को उसने बबंध धारण किया। ठीक है, अर्थात वल्कल वस्त्र होते हैं, घास छाल के वस्त्र होते हैं, तो उसके स्तनों के उन्नत होने से वह वल्कल जो वस्त्र है वह छिन्न भिन्न हो रहे थे। और इसके बाद उनका कलर कैसा था, तो नवोदित जो सूर्य होता है उस नवोदित सूर्य का जैसे लाल बब्रू कलर होता है वैसा ही उन वल्कल वस्त्रों को, ऐसे वल्कल वस्त्रों को उसने धारण किया। तो ये इस श्लोक का अर्थ हुआ। अगला श्लोक, यथा प्रसिद्धे मधुरम शिरोरुहे जटा बिरप्ये वमभूतदाननम न षड्पद श्रेणिभिरेव पंकजम शेष एव लासंगमपि प्रकाशते। अब कहते हैं यहां पर तदाननम, तद आननम, तद मने उस पार्वती का, आनन मने मुख जो है वह प्रसिद्धि अर्थात सुंदर, शिरोरुहे, शिरोरुहे मतलब बालों के द्वारा, यथा मधुरम अर्थात जैसा सुंदर लग रहा था। पार्वती पहले जब तपस्या को नहीं कर रही थी, घर पर थी, उस समय जटाओं, शिरोरुहे अर्थात बालों के सुंदर संवारने से उसका मुख जितना सुंदर लग रहा था, यथा वैसे ही मधुरम, शिरोरुहे यथा मधुरम जैसा सुंदर लग रहा था वैसा ही जटा भी अपि अभूतः, जटा अपि एव अभूत अर्थात जटाओं के द्वारा, जब घर पर थी तब तो वो बालों को अच्छा संवारती थी, तो बालों के संवारने से उसका मुख जितना सुंदर लग रहा था वैसा ही बालों को जटाओं के रूप में बांधने के बाद भी उसका मुख वैसा ही सुंदर लग रहा था, ऐसा यहां पर कहा जा रहा है। फिर कहते हैं पंकजम अर्थात जो कमल होता है वह षड्पद श्रेणी भी रेव न प्रकाशते, अर्थात जो पंकज मने जो कमल होता है वह कमल भोरों के समूह से ही मात्र सुशोभित नहीं होता, अपितु सशेवला संगम अपि प्रकाशते, अर्थात वह जो शेवाल जो होते हैं उन शेवालों के समूह से भी वह प्रकाशित होता है, अर्थात वह सुंदर या शोभायमान होता है। अर्थात कमल की शोभा सिर्फ भ्रमर अर्थात भोरों की पंक्तियों मात्र से ही नहीं है, अपितु जो शेवाल होते हैं उन शेवालों के समूह से भी उस कमल की शोभा बढ़ती है। यही बात ऊपर की पंक्ति में यह कहा जा रहा है कि पार्वती का जो मुख था या पार्वती की सुंदरता सिर्फ बालों के संवारने से ही नहीं हो रही थी, अपितु वह उन बालों को जटाओं के रूप में उसने बांध लिया था, फिर भी उसकी सुंदरता में किसी भी प्रकार का कोई ह्रास नहीं हुआ था। यह बात यहां पर कही जा रही है। एक बार फिर से देख लें कि तदाननम, तद आननम, तद मने उस पार्वती का, आनन मने जो मुख था, उस मुख की प्रसिद्धि जो सुंदरता है वह सुंदरता शिरोरुहे अर्थात बालों को संवारने से, यथा जैसी, मधुरम सुंदर थी वैसी ही जटा भी, जटाओं को, बालों को जटा के रूप में बांधने पर एव भी जटा भी अपि एवं अभूत अर्थात जटा भी अर्थात बालों को जटाओं के रूप में बांध लेने पर भी वैसी ही सुंदरता कायम थी। जैसे पंकजम अर्थात जो कमल होता है वह षड्पद श्रेणी भी रेव न प्रकाशित अर्थात भोरों के समूह मात्र से ही प्रकाशित शोभायमान नहीं होता, अपितु वह शेवालों के संगम से भी वह प्रकाशित या शोभायमान होता है। तो ये 9वें श्लोक का अर्थ हुआ। अगला 10वां श्लोक है, उस पर चर्चा करते हैं। प्रतिक्षणम सा कृतरोम विक्रियाम व्रता यमोंजीन त्रिगुणाम बभारयाम अकारी तत्पूर्वम निबद्धयातया सरागमस्या रसना गुणस्पदम। अब यहां पर कह रहे हैं कि सा प्रतिक्षणम, सा मने वह, कौन, तो पार्वती, प्रतिक्षणम मने प्रत्येक क्षण में, कृत रोम विक्रिया अर्थात कृत रोम विक्रिया अर्थात
सॉरी। तो कृतरोम विक्रियाम अर्थात सा मने वह पार्वती प्रतिक्षण प्रत्येक क्षण में कृतरोम विक्रियाम अर्थात रोमांच को उत्पन्न करने वाली त्रिगुणाम अर्थात तीन लड़ियों से युक्त याम जिस मोंजी अर्थात मूंज की बनी हुई मेखला को व्रताय व्रत के लिए बभारह धारण किया था। आप सभी को पता है व्रत के लिए कमर में मोंजी एक घास कह सकते हैं, उस मोंजी की बनी हुई मेखला जो है उसको करधनी में कमर में बांधना होता है। तो वही बात यहां पर कह रहे हैं कि सा माने वह पार्वती प्रतिक्षणम प्रत्येक क्षण में कृतरोम विक्रियाम अर्थात रोमांच को उत्पन्न करने वाली त्रिगुणाम अर्थात तीन लड़ियों से युक्त तीन परिक्रमाओं से युक्त ऐसी तीन त्रिगुणाम अर्थात तीन लड़ियों से युक्त याम जिस मोंजीम अर्थात मुंज की बनी हुई जो करधनी थी, ठीक है, या मेखला जो है उसको बभार व्रताय व्रत के लिए बभार उसने धारण किया। तत् पूर्वम निबद्धया तया अर्थात जिसको पहली बार धारण किया था ऐसी ऐसी उस मेखला के द्वारा अस्या मने इस पार्वती का अस्या मने इस पार्वती का रसन गुणास्पदम अर्थात जो मेखला को बांधने का जो स्थान था अर्थात करधनी जो कमर थी वह कमर अकारी अर्थात लाल हो चुकी थी। मुंज एक घास है, उस घास के द्वारा बनी हुई मेखला, मेखला का मतलब होता है जैसे जनोई जनेऊ होती है ना, वैसे ही राउंड राउंड शेप में तीन लड़ियों वाली वह मुंज की मेखला होती है जिसको जो व्रतों को करता है वह अपने कमर में धारण करता है, ठीक है। तो पार्वती का शरीर जो है वह इतना कोमल था कि उस मेखला के कारण वह स्थान जो है वह लाल हो चुका था। उसकी चर्चा यहां पर की गई है, ठीक है। एक बार फिर से देखें कि सा प्रतिक्षणम अर्थात वह प्रत्येक क्षण कृतरोम विक्रियाम अर्थात रोमांच को उत्पन्न करने वाला और त्रिगुणाम अर्थात त्रिगुणाम अर्थात तीन लड़ियों वाला तीन लड़ियों से युक्त याम माने जीस मोंजिम अर्थात मुंज की बनी हुई मेखला, उस मेखला को व्रताय व्रत के लिए पार्वती ने बभारह धारण किया था वह तत्पूर्व निबद्धया दया अर्थात जिसको पूर्व में कभी धारण नहीं किया गया, जिसको पहली बार धारण किया गया था ऐसा तया माने उसके द्वारा, किसके द्वारा, तो उस मोंजी की बनी हुई मेखला के द्वारा अस्या माने उस पार्वती का रसना गुणास्पदम अर्थात वह उस मेखला को बांधने का जो जघन स्थान है, जो ये करधनी है, कमर है, वह स्थान सरागम अर्थात राग से सहित अर्थात लाल वर्ण का लाल कलर का वह अकारी हो चुका था, ऐसा यहां पर कहा जा रहा है। तो ये कुमार संभव के पंचम सर्ग के हमने आज की क्लास में 10 श्लोकों को देखा है। सामान्य कुमार संभव के परिचय को भी आज की क्लास में देखा। अगले श्लोक के साथ में हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को जारी रखें। धन्यवाद।